कि शरीर क्षण भंगुर है, एक ना एक दिन ये स्वयं छूट जाएगा और अंत में इस शरीर की केवल 3 ही गतियां होती हैं। अगर इसको पृथ्वी में गाड़ दिया गया, भूम समाध दे दिया गया तो एक कीट के रूप में, कीड़ा के रूप में परिणित हो जाएगा। अगर आग में जला दिया गया, अग्नि संस्कार, तो ये राख के रूप में परिणित हो जाएगा। और अगर कहीं इसको जल में प्रवाहित कर दिया गया या पड़ा रह गया, जलचर, थलचर या नभचर कोई प्राणी इसको खा लिया तो ये मल के रूप में परिणित हो जाएगा। तो चाहे जिसका शरीर हो, अंत में केवल उसकी 3 ही गति होती हैं। या तो ये शरीर अंत में राख के रूप में परिणित हो जाएगा, या तो ये कीट के रूप में परिणित हो जाएगा, या तो फिर मल के रूप में परिणित हो जाएगा, है ना। जिस शरीर का लोग इतना अभिमान करते हैं, अरे हम ये हैं वो हैं, अहंकार का कितना बड़ा धरातल रहता है, अंत में वो शरीर केवल 3 रूपों में परिणित हो जाता है। तो उन्होंने कहा आज संसार में अगर संकट है तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। उस समय उनके शरीर में लवण यानी नमक लगाया गया, अब गौओं से चटवाया गया। आज जिस समय उनके शरीर में नमक लगाया जा रहा था, गौओं से चटवाया जा रहा था, तो वो समय क्या हृदय विदारक नहीं था? आज इस पर किसी ने संवेदना व्यक्त किया? आज इस पर किसी ने शोक प्रकट किया? आज इस पर किसी ने 2 आंसू बहाया? देखो आज किसी के नेत्रों में हम आंसू नहीं देख रहे। ये लोग कितना प्रसन्न है, देख लोग सब भय सुखारे, ये सब अत्यंत प्रसन्न है आज। लेकिन ये सब प्रसन्न बने रहे, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हैं, हम क्रोध के धरातल में खड़े हैं। इसलिए कि भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से हमें बाण विद्या सिखाया था। हमारे सामने कोई धनुष नहीं ठहरा, जो धनुष भगवान शंकर देते थे, हम प्रतिज्ञा चढ़ाते थे, वही धनुष टूट जाता था। तब भगवान शंकर ने हमें ये धनुष दिया। यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परधारणः तदा दत्तम मया तस्मै धनुर्स्फुरदाहकम। तब इसी धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने हमें अर्ध संधान, ऊर्ध्व संधान और सम संधान, ये 3 संधान अग्नि पुराण में बताए गए हैं। तो तीनों संधान भगवान शंकर ने इसी धनुष के द्वारा हमें सिखाया। तो इसके माध्यम से हमें विद्या प्राप्त हुई है। अब तुम लोग बताइए कि अगर तुम लोग किसी विद्यालय में पढ़ते रहे हो, अब उस विद्यालय को अगर कोई अनावश्यक तोड़ने लगे तो तुम लोगों को कष्ट होगा, दुख होगा कि ना होगा? अभिवाद करोगे न करोगे? अरे यहाँ हम विद्या अध्ययन करते रहे हैं तो हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, इसको अनावश्यक तोड़ा जा रहा है तो वहां क्रोध होगा। तो इस धनुष के माध्यम से हमें विद्या प्राप्त हुई, उसी को तोड़ करके आज धरती में फेंक दिया गया है। इसलिए हम क्रोध के धरातल पे खड़े हैं। योगी देखिए योग करता है, योग सिद्ध फल प्रकट जिम जति अविद्या नाश। योग का फल प्राप्त होता है, परमार्थ योग का फल है। कर्द प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। अभ्यास वैराग, ठीक इस बात को मान रहे हैं। पद्मासन में बैठकर, अभी अधूरा बताया है तुमने, पूर्व कुंभक रेचक के माध्यम से व्यक्ति प्राणायाम करे और नासिका के अग्रभाग को बार बार देखे। कहां देखना है? नासिका, नाक के अग्रभाग को देखो सब लोग, नाक के अग्रभाग को देखो सब लोग, अपने नाक के अग्रभाग को देखो। नहीं दिखाई दे रही? नाक नहीं अपनी दिखाई दे रही? दे रही है? जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है, मृत्यु के 6 माह पहले से ऐसा आभास होने लगता है कि नासिका का अग्रभाग दिखाई नहीं देता। और अगर कानों में उंगली डालो तो जो नाद है, अनहद नाद, वो धुन सुनाई नहीं देती। और सप्तऋषि मंडल के मध्य में छोटा सा एक तारा होता है, अरुंधति तारा, तो मृत्यु के 6 मास पहले से वो तारा उसे दिखाई नहीं देता। ये मृत्यु के सूचक लक्षण होते हैं। तो नासिका के अग्रभाग को सब लोग सदैव देखा करो भला, याद रखना। इसके माध्यम से मन बस में हो जाएगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है और सदैव अनुचित कार्य के लिए अधिक प्रेरित करता है, दुर्व्यसनों की ओर अधिक ले जाएगा। लेकिन उचित यही है
कि समित समित जल भरे तलावा जिम सदगुण सज्जन पहियावा। तो सब लोग आज ये ध्यान रखना कि नित्य प्रति जो है बैठकर थोड़ी देर नासिका के अग्रभाग को देखा करो, ठीक है। और इसीलिए लोग परशुराम लक्ष्मण संवाद सुना करते हैं कि संवाद से कुछ ना कुछ मिलता है। जब वो इतना ज्यादा अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन आप लोगों को बताते हैं कुछ ना कुछ, तो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ मिलता है, तो ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए बैराग, बैराग 4 प्रकार का होता है राजकुमार, तुमको बताए देते हैं। यतिमान, व्यतिरेक, एकेंद्री और वशीकार। यतिमान जैसे भयो न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हरि भगत बिन बरबस रासु महेंद्र दीन्हा। व्यतिरेक उर्कछ प्रथम वासना रही। एकेंद्री अप्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती। और वशीकार कि मनते सकल वासना भागी केवल रामचरण लय लागी। जब समस्त वासनाएं समाप्त हो जाएं, वासना समाप्त हो जाए और जीवन में केवल उपासना रह जाए, तब जान लेना चाहिए कि अब बैराग दृढ़ हो गया है, बैराग की परिपक्वता हो गई है। जब समस्त दोष समाप्त हो जाएं, तो हम सब कुछ जानते हैं राजकुमार, और सब कुछ करने में सामर्थ्यवान भी हैं। लेकिन इन लोगों को हमने कहा सब लोगों से कि सब लोग सनय सनय करके आइए। बड़ी हमें प्रसन्नता हुई है कि देखिए एक व्यक्ति कितना धर्मात्मा है कि हमारी बात सुन करके एक छोटे से बालक को लेकर आ गया, तो हमारा हृदय गदगद हो गया कि कम से कम हमारी आज्ञा का किसी ने तो पालन किया, कम से कम। बड़ी हमें प्रसन्नता हुई है। आइए आइए, ऐसा ही होना चाहिए। और धन्य है ऐसे लोग, धन्य है संस्कार आप लोगों के। और माता पिता के द्वारा संस्कार सदैव दिए जाते हैं बालक को, और बालक अगर संस्कारवान हो गया वही अत्यंत सर्वोपरि है ना। और धन कमा लेना ये विषय अलग हो गया, लेकिन संस्कार हो जाना ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। परशुराम जी कौन है बता रहे, हम जानते हैं। क्या जानते हो? देखिए, अगर गुरु बाबा ने पढ़ाया होगा तो ये नहीं बताया ये माहुर्वासुदेवांसम है नाम कुलांतकम सब तक तो अयम चक्रे निक्षत्रियम महिम। अगर ये सूत्र तुम्हें पढ़ाया होता तो आकर हमारे चरणों में प्रणत हो जाते और अनावश्यक वाद विवाद न करते। अल्प विराम। आइए, इस बार महात्मा जी के अंदर थोड़ी गर्मी और आई है। यही हम चाहते थे, पहले इन्हें गर्म करेंगे और जब ये गर्म हो जाएंगे तब इनको अपने सांचे में डाल लेंगे। क्योंकि जब सोने को गर्म किया जाता है ना, तभी तो उसके अच्छे अच्छे आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो पहले इन्हें गर्म करेंगे, फिर अपने सांचे में डाल लेंगे। और ढलोगे आप, ढलना पड़ेगा। आइए पुनः महात्मा जी की बातों पर चिंतन करते हैं। आपने सर्वप्रथम चिंतन दिया वृत्तासुर पर। वृत्तासुर पर आपने बहुत जोर लगाया। आओ वृत्तासुर को भी देखे ले रहे हैं। इस वृत्तासुर का जन्म कैसे हुआ है, पहले हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। वृत्तासुर का जन्म कैसे हुआ? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पाठक लोग बैठे होंगे, विद्युत समाज है, श्रोता अच्छे बैठे हैं, कम है लेकिन अच्छे हैं। आइए, वृत्तासुर का जन्म कैसे है? तो उत्तर मिलता है कि एक बार इंद्र ने बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया, और बृहस्पति जी है देवताओं के गुरु, और जब सम्मान नहीं किया तो बृहस्पति जी ने स्वर्ग को छोड़ दिया, और जब स्वर्ग को छोड़ दिया तो इंद्र भयभीत हो गया, और जब भयभीत हो गया तो नारायण के पास पहुंचा। और जब श्री हरि नारायण के पास पहुंचा तो उन्होंने एक माध्यम बताया। माध्यम क्या बताया? माध्यम ये बताया कि जो त्वष्टा मुनि है, त्वष्टा मुनि का एक पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप। ध्यान दीजिएगा, त्वष्टा मुनि है, उनका एक पुत्र है जिनका नाम है विश्वरूप। अब विश्वरूप साधारण नहीं है, विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी है। उसके 3 सर हैं।
साधुवाद है आपको कि आपकी पहुंच वहां तक पूरी है। तो विश्व रूप के 3 सर है, तो विश्व रूप को इंद्र ने बना लिया गुरु, और जब गुरु बना लिया ना, तो जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में विश्वरूप मुख से जोर जोर से तो देवताओं के नाम की आहुति दे रहा था, और अंदर ही अंदर वो दैत्यों के लिए आहुति दे रहा था, दैत्यों को मजबूत कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी माँ, क्योंकि उनकी माँ दैत्यों की माँ है, दैत्य कुल की थी। उनकी माँ का नाम है दिति। अब हम देखो बता रहे हैं कैसे। विश्वरूप जो है, विश्वरूप त्वष्टा मुनि के पुत्र है, और त्वष्टा की पत्नी का नाम है रचना, और रचना है दिति कश्यप की पुत्री, ठीक है ना। रचना जो है वो दिति और कश्यप की पुत्री है, और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ है। इसलिए विश्वरूप देवताओं के साथ मन ही मन दैत्यों का आहुति दे रहा था। जब यह जानकारी इंद्र को प्राप्त हुई तो इंद्र ने विश्वरूप के 3 सरों को काट दिया। जब विश्वरूप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार इंद्र ने किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ध्यान देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, और जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांटी। आइए बालक, क्या नाम है? उद्घाटन तो हुआ। प्रियांशु। चलिए, बहुत सुंदर, बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है। आयुष्मान भव, सदैव जीवन मंगलमय बना रहे, शुभाशीष है। पुनः प्रभाव देख रहे हो? प्रभाव आप पे कहे, प्रभाव हमारे है। ऐसा करिए, उद्घोषक महोदय को बुला लीजिए तो ज्यादा आनंद आएगा। नहीं, ब्यास जी को बुलाएंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल। आइए, तो इंद्र ने अपना जो ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी, उसने ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांटा। प्रथम भाग दिया पृथ्वी को, और जब पृथ्वी को भाग दिया ना, तो पहले पृथ्वी में ऊसर नहीं होते थे, और इंद्र की ब्रह्म हत्या के भाग के कारण पृथ्वी में ऊसर होने लगा। द्वितीय भाग दिया जल को, तो जल में पहले बुलबुले नहीं होते थे, झाग नहीं होता था। इंद्र की ब्रह्म हत्या के कारण जल में बुलबुले होने लगी। तृतीय दिया वृक्ष को, और वृक्ष में पहले गोंद नहीं होती थी, और जब इंद्र की ब्रह्म हत्या लगी तो वृक्ष में गोंद का जन्म हो गया, गोंद का जन्म हो गया। और चतुर्थ दिया स्त्री को। पहले स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता था, पहले स्त्री रजस्वला नहीं होती थी, और जब इंद्र का श्राप लगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या लगी, तो स्त्रियां रजस्वला होने लगी, मासिक धर्म होने लगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि विषय ऐसे ही गृहस्थता की ओर बढ़ेगा। और जब यह ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांटी, विश्वरूप के 3 सर को इंद्र ने काट दिया, तो यह जानकारी त्वष्टा मुनि को हुई। और जब त्वष्टा मुनि को हुई तो उन्होंने इंद्र के विरोध में यज्ञ किया, और यज्ञ करने में मंत्रों के विभेदन से वृत्तासुर का जन्म हो गया। ऐसे वृत्तासुर का जन्म है। और जब वृत्तासुर का जन्म हुआ तो त्वष्टा मुनि ने आदेश दे दिया कि जाओ इंद्र का वध कर दो। तब इंद्र भगवान की शरण में गया, तो भगवान ने माध्यम बताया। तब सभी देवता महर्षि दधीच के पास पहुंचे, और जहां का आप प्रमाण बता रहे हैं, तो जिस समय दधीच के पास पहुंचे हैं, तो भागवत के अंतर्गत दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण तो है, लेकिन इस धनुष का निर्माण नहीं। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत यह कथा मिलती है, और उस कथा के अंतर्गत इस धनुष का निर्माण नहीं। तो वृत्तासुर का जन्म हुआ, उसने अपराध किया तो उसका वध हुआ। ऐसे वध नहीं हुआ था। जिस समय इंद्र पहुंचाना वृत्तासुर के पास वज्र को लेकर के, तो जैसे ही वज्र लेकर के पहुंचा तो वृत्तासुर को क्रोध आ गया, और वृत्तासुर वज्र के सहित इंद्र को खा गया। और जब खा गया ना, तो इंद्र ने किया क्या कि इंद्र ने पेट को ही काटना प्रारंभ कर दिया।
1 वर्ष लगा। 1 वर्ष में इंद्र ने वृत्तासुर के पेट को काट करके बाहर निकला और वृत्तासुर का वध हुआ। ये जो आज की बात थी, एक बात कि आपने कहा कि दधीच के पास पहुंचे थे, क्या पीड़ा नहीं हुई होगी, क्या कष्ट नहीं हुआ होगा? महाराज, जब योगी योग में आरूढ़ हो जाता है ना, तो उसे पीड़ा नहीं होती है, उसे कष्ट नहीं होता है, उसके पास गुण नहीं रह जाते, उसके पास अवगुण नहीं रह जाते, वह गुणातीत हो जाता है, वह द्वंद्वातीत हो जाता है, वो संसार से विरक्त हो जाता है, उसे सुख दुख का भान नहीं होता है। उसके एक हाथ में जल रख दिया जाए और एक हाथ में तपता हुआ अंगार रख दिया जाए, तब भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये योगी के लक्षण है। जब योगी योग में आरूढ़ होता है तो उसे सुख दुख का भी भान नहीं रहता है, क्रोध का भी भान नहीं रहता है। और आप योगी हो, क्रोध कर रहे हो, सुख दुख का भी भान कर रहे हो, तभी तो कहना पड़ रहा है कि कुछ आइए, ये बात बहुत बढ़ गई है। थोड़ी सी बात बस, रुक जाओ, वहीं पर आ जा रहे हैं। अभी तो पंजाबने आई है, अभी तो शुरुआतें किया है। आइए, तो क्रॉस नहीं करना है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं रुका जा रहा हूँ, अंतिम परख लगाए दे रहा हूँ। सीधी सी बात है कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो पंडित जन है, उनको जीवित या मृत किसी के लिए भी क्रोध शोक नहीं करना है। प्रमाण मैं पढ़े दे रहा हूँ। ब्रह्मवाणी श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय का 11वां श्लोक कहता है, असोचन सोचस्तम प्रज्ञावदास भाष्ये गतानुगतानुशोचन्ति नानुशोचन्ति पंडितः। जो पंडित जन होते हैं वो ना जीवित ना मृत किसी के लिए भी क्रोध और शोक नहीं करते हैं। ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं, रोके दे रहे हैं अपने आप को। यही देखिए, अत्रि जिस समय राजा पृथु का यज्ञ करवा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र जो उनका अश्व था, अश्वमेघ यज्ञ में अश्व छुड़वाया जाता है, तो उस अश्व को चुरा कर ले गए। तो अत्रि मुनि ने क्रोधे करके कहा था उनके पुत्र विजितास से, इसको शीघ्र मार दीजिए। ठीक है, ब्रह्मा जी आ गए थे वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने, यद्यपि उस समय इंद्र ने पाखंड किया था, पाखंड फैलाया था, अब बहुत लोग उस पाखंड में जो है खींचते चले गए थे, उसी मार्ग के अनुयायी बन गए थे, पाखंड मार्ग के। तो अत्रि मुनि ने क्रोध करके कहा था कि इसको मार दीजिए। उनके पुत्र विजितास जो है पकड़ कर ले आया। ब्रह्मा जी आ गए, बोले ना, इस मनवंतर में ये इंद्र पद का अधिकारी है पुरंदर, इसलिए इसे तुम मार नहीं सकते हो। तो ये ना कहो और अत्रि मुनि क्या योगी नहीं है? अत्रि आदि मुनिवर तहाँ बसही चित्रकूट। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो चित्रकूट गए होंगे। गया कोई चित्रकूट? हाथ उठाओ, कौन कौन गया है? वाह, बहुत सुंदर। चित्रकूट जाया करिए, बड़ा ही पुनीत और पावन स्थल है। तो अत्रि आदि मुनिवर तह बसही और करही जोग जप तप तन कसही। करही जोग जप तप, योग तप आदि आदि अनेकों साधनों से शरीर को कसते हैं। उन्होंने भी क्रोध किया था, ये ना बताओ। ठीक है कि शोक न करना चाहिए, क्रोध न करना चाहिए। देखिए, हम क्रोध में नहीं हैं, समझना, क्रोध में नहीं है हम, क्रोध हम में है। क्रोध परशुराम जी में है, परशुराम जी क्रोध में नहीं है, बल्कि क्रोध है परशुराम जी में है। सहजं चितवत मनहुरिषाते। अगर हम प्रेम से भी किसी को और देखते हैं तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरी मृत्यु समीप आ गई है। आइए, उसी पर थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। देखिए, जो वृत्तासुर था वो चित्रकेतु था, सूरसेन देश के राजा यानी मथुरा के राजा हुए चित्रकेत, जिनके 1 करोड़ रानियां थी। श्रीमद् भागवत कथा उसी संदर्भ से जोड़ रहे हैं। तो निसंतान थे। अंगिरा मुनि गए, उनसे निवेदन किया, बोले पुत्र यद्यपि तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन अगर नहीं मान रहे हो तो एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। तो जो बड़ी रानी थी कृतद्रुति, उसके पुत्र हुआ। समस्त सौतों को डाह हुआ, क्योंकि राजा उससे अधिक प्रेम कर रहा था, क्योंकि उसे पुत्र प्राप्त हो गया था। सब लोगों ने
विष दे दिया, बालक की मृत्यु हो गई। अब राजा चित्रकेतु अत्यंत शोकातुर हुआ। तो उस समय फिर नारद जी और अंगिरा मुनि आए। उन्होंने समझाया कि देखिए हमने पहले कहा था कि तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं